नमस्कार प्यारे छात्राओं, मैं आर राजपूत सर आप सभी का स्वागत करता हूँ। छात्राओं, हम 10वीं कक्षा के हिंदी विषय के बारे में एक सुंदर कविता का अध्ययन करेंगे। कविता का नाम है गिरधर नागर। इनमें 3 अभंग रचनाएं हैं, पद रचनाएं हैं। कवियत्री है संत मीराबाई। तो गिरधर नागर में हम पहले पद का यहाँ पर भावार्थ संदेश देखेंगे और इससे पहले संत कवियत्री मीराबाई का परिचय मैं आपको करवाता हूँ। प्यारे छात्राओं, मध्ययुगीन काल में कृष्ण भक्ति में लीन होने वाली संत मीराबाई एकमात्र कवियत्री है जिन्होंने विपरीत परिस्थिति में एक महिला होकर संत कार्य किया। संत मीराबाई का जन्म जो है वह 1516 में जोधपुर राजस्थान में हुआ। अपना पूरा जीवन कृष्ण भक्ति में उन्होंने समर्पित किया। माना जाता है कि बचपन में लगभग 8 वर्ष की उम्र में उनकी मां ने कृष्ण की मूर्ति उन्हें दी और उस मूर्ति से उसका लगाव हो गया। मानो बचपन से ही कृष्ण को पति के रूप में, स्वामी के रूप में मीराबाई ने मान लिया और इसलिए उनके पदों में माधुर्य भाव की, भक्ति की व्यंजना होती है, भक्ति का दृश्य दिखाई देता है। माधुर्य भाव मतलब कि भगवान के प्रति पूरे समर्पित भाव के रूप में उनका गुणगान करना, तन मन त्यागना, भगवान को समर्पित करना। भगवान ही जीवन का स्वामी है, जगत का स्वामी है और स्वयं मेरा ही स्वामी है। इस तरह का जो अर्थ माना जाता है उसे माधुर्य भाव की भक्ति कहते हैं। मधुरता के रूप में भक्ति की व्यंजना वहां पर होती है। तो इस तरह मीराबाई ने, और मीराबाई के जो पद है वह पद गीत गोविंद नामक पदों के संग्रह में अलग अलग कृष्ण की लीलाओं पर, स्वयं के अनुभव के आधार पर मीराबाई ने वह पद लिखे। सारे पदों में कृष्ण से मिलन, कृष्ण दर्शन की प्रतीक्षा, कृष्ण से विरह का भाव, यह जो अलग अलग दृश्य छटा है सारे पदों में मिलते हैं। सारे पद गीत छंद में आता है, गेय छंद में आता है। उसका गायन भी अलग अलग प्रकार के जो हमारे गायक है वो करते हैं। तो आज हम मीराबाई के गिरधर नागर पहले भाग का यहाँ पर अध्ययन करेंगे और जिनमें मीराबाई कहती है कि कृष्ण मेरे जीवन के स्वामी है, कृष्ण मेरे लिए गिरधर नागर है, मेरे लाल है और उन्हें पाने के लिए ही मेरा सारा जीवन यहाँ पर चला है। कृष्ण के प्रेम में मैंने सुख या दुख की, आंसू की झड़ी लगा दी है और ये कृष्ण प्रेम की जो बेल है वो मैंने फैलाई है। तो इस कृष्ण भक्ति में आप भी, सारे जो भक्तगण हैं, वह लीन होकर आनंद महसूस करो। और इस तरह का एक संदेश मीराबाई ने इस पहले पद में दिया है। तो कृष्ण भक्ति के प्रेम में तल्लीनता, कृष्ण भक्ति के प्रेम में तल्लीनता पहले पद का एक संदेश है, एक केंद्रित भाव है जो मीराबाई इस पहले पद में कहती है। और इस कृष्ण भक्ति के कारण ही उन्होंने संसार का त्याग कर दिया। तो संसार का त्याग क्यों छोड़ा, कुल की जो मर्यादा है क्यों छोड़ी और संत के पास, गुरु के पास जाकर कृष्ण की जो लीला है उसका अध्ययन किया, यह हम इस पद में देखेंगे। पहले हम पद का यहाँ पर गायन करेंगे और उसके बाद उसका भावार्थ देखेंगे। तो सुनिए प्यारे छात्राओं। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, छांडी दई कुल की कहानी कहा करिए कोई, संतन डिग बैठी बैठी
लोक लाज खोई। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। आंसुअन जल सिंची सिंची प्रेम बेली बोई। अब तो बेल फैल गई आनंद फल होई। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। दूध की मथनिया बड़े प्रेम से बिलोई। माखन जब काढ़ी लियो छाछ पिए कोई। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। भगत देखी राजी हुई जगत देखी रोई। दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोई। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। प्यारे छात्राओं, आपने इस पद का सुंदर अभंग का यहाँ पर एक लयबद्ध रचना सुनी। अब हम इसका भावार्थ सुनेंगे। कवयित्री मीराबाई कहती है कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा कोई नहीं। मेरे लिए मेरे जीवन में गिरधर गोपाल ही मेरे लिए सर्वश्रेष्ठ है। गिरधर गोपाल मतलब भगवान श्री कृष्ण के नाम है। गिरि पर्वत, गोवर्धन पर्वत को उठाने वाला मतलब गिरधर, और गोपाल जो गौवे चराने जाते हैं उसे गोपाल कहा जाता है। इस तरह की दो विशेषण यहाँ पर मिलते हैं। दूसरा मेरे लिए कोई नहीं है। और उनकी विशेषता क्या है भगवान कृष्ण की? जिनके सिर पर मोर मुकुट है, एक सुहाना सुंदर मोर मुकुट वह धारण करते हैं। ऐसे मोर मुकुटधारी गिरधर मेरे लिए पति है, और इसे माधुर्य भक्ति बोलते हैं। भगवान को जीवन में सर्वश्रेष्ठ स्थान देना, चाहे वो भौतिक जीवन हो, चाहे वो अभौतिक जीवन हो, आध्यात्मिक जीवन हो, तो पति के रूप में भगवान कृष्ण की भक्ति मीराबाई करती है। एक यहाँ पर माधुर्य भक्ति की एक सुंदर उदाहरण यहाँ पर आपके सामने मैंने प्रस्तुत किया। अगले चरण में यहाँ पर छांडी दई कुल की कहानी कहा करियो कोई, एक सुंदर यहाँ पर पद आया है। एक कठिन शब्द भी आपके सामने प्रस्तुत है। कुल की कहानी मतलब परिवार की मर्यादा। छांडी दई मतलब छोड़ दी, मैंने परिवार की मर्यादा छोड़ दी। और कौन मुझे क्या कहेगा? कहा कहिए कोई, मुझे कोई नहीं कह सकता, ना पति कह सकता है, ना सास ससुर कह सकता है। वैसे उनके सांसारिक जीवन में कृष्ण भक्ति के कारण मीराबाई को बहुत पीड़ा सहन करनी पड़ी, दुख सहन करना पड़ा। वैसे तो जहर का प्याला भी उन्हें दे दिया गया, लेकिन कृष्ण भक्ति की एकाग्रता में उन्होंने वह जहर का प्याला पी लिया। संतन ढीग बैठी बैठी लोक लाज खोई। संतों के पास, ढीग मतलब निकट, पास, उनके पास मैं बैठी और लोक लाज की मर्यादा मैंने छोड़ दी। उन संतों ने, उन गुरुओं ने, उन महान स्वामियों ने मुझे कृष्ण का ज्ञान दिया, कृष्ण की लीला से अवगत कराया, और इसलिए मैंने बचपन से कृष्ण भक्ति का बीड़ा मेरे जीवन में मैंने उठाया है। इसलिए मुझे लोक लाज की मर्यादा नहीं। आंसू वन जल सिंची सिंची प्रेम बेली बोई। एक सुंदर पंक्ति यहाँ पर आई है इस गीत में, इस पद में, कि मैंने आंसू के रूप में जो बेल को है पानी की सिंचाई दी। चाहे वो सुख के आंसू हो या दुख के आंसू हो, एक एक आंसू के बूंद मैंने इस भगवत प्रेम में, इस कृष्ण प्रेम में लगा दी। और ये जो बेल है कृष्ण भक्ति की, वह फैल गई है, विस्तार उसका हो गया है। अब तो बेल फैल गई आनंद फल हुई। ये भगवत प्रेम की, कृष्ण भक्ति की जो बेल है वह फैल गई है, और इससे मुझे आनंद मिल रहा है। आप भी इस आनंद में समाविष्ट हो जाओ, आप भी इस आनंद में आइए और आनंद का यहाँ पर निस्वार्थ भाव से आनंद लीजिए। आगे कहती है मीराबाई, दूध की मथनिया बड़े प्रेम से बिलोई। माखन जब काढ़ी लियो छाछ पिए कोई। मैंने मेरे भौतिक जीवन में, वैसे तो राजस्थान और मेवाड़ के जो भाग है, जोधपुर के भाग में, उनका जो लोगों का व्यवसाय है वह दूध का व्यवसाय या गव्वे वो संभालते हैं। और इसलिए उदाहरण यहाँ पर आया है कि मैंने वह माखन
दूध की जो मथनियां है, मथनिया का अर्थ यहाँ पर दिया है दही मथने का साधन, इससे मैंने माखन निकाला है। और नीचे जो छाछ है दूध का, माखन निकालने के बाद जो छाछ रहता है वह मुक्त से ले जाओ। मतलब कृष्ण भक्ति का जो सार है वो माखन है, वह कृष्ण भक्ति वो माखन के रूप में मैंने ली है। और माखन का कुछ अंश छाछ में रहता है, और ये छाछ आप जी भर के पियो। कोई यहाँ पर पैसा नहीं लगेगा, कोई यहाँ पर लोग टीका नहीं करेंगे, कोई यहाँ पर लोग व्यथा नहीं यहाँ पर कहेंगे। इस तरह मीराबाई कहती है कि मैंने कृष्ण भक्ति का माखन स्वयं सेवन कर लिया है। और क्या हुआ कि छाछ आपको लेना है। सुंदर दृष्टांत अलंकार यहाँ पर दिया है कि स्वयं की कृष्ण भक्ति स्पष्ट करने के लिए दृष्टांत अलंकार है। भगत देखी राजी हुई, जगत देखी रोई, दासी मीरा लाल गिरिधर, तारो अब मोही। भगत मतलब स्वामी, मतलब कृष्ण को उन्होंने स्वामी माना है। और जब ऐसी भक्ति कृष्ण स्वामी देखते हैं तो मुझे बहुत खुशी मिलती है। कवयित्री मीराबाई कहती है कि मुझे बहुत खुशी मिलती है, चाहे जगत कितनी भी व्यथा क्यों न यहाँ पर प्रस्तुत करे, या जगत रोए क्यों न, जगत मुझे गाली गलौज क्यों न दे, लेकिन मैं कृष्ण भक्ति नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि मैं लाल की दासी हूँ। दासी मतलब स्वयं, संत कवित्री का नाम यहाँ पर आया है मीराबाई। मैं स्वयं गिरधर की दासी हूँ, मेरे लाल कृष्ण है, और उसी कृष्ण ने मुझे मोह लिया है। मोही मतलब आकर्षित कर लिया है। तो इसलिए भौतिक जीवन में, सांसारिक जीवन में कृष्ण भक्ति का मोल मीराबाई ने जाना है। और इसलिए तो कहती है मीराबाई कि ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, मैं तो गली गली हरि गुण गाने लगी। तो यहाँ पर महलों में पड़ी मीराबाई गली गली में कृष्ण भक्ति की गुणगान करने लगी। ये कृष्ण भक्ति का संस्कार उन्हें बचपन से मिला है, और इसलिए भौतिक जीवन में बहुत पीड़ा होने के कारण भी उन्होंने कृष्ण भक्ति नहीं छोड़ी। प्यारे छात्रों, इस तरह मैंने एक संदेश और भावार्थ आपके सामने प्रस्तुत किया है। इस पहले पद्य चरण में जितनी भी कृतियां हैं पद्य कविता के नीचे, वो आपको आप सब छुड़वाए। अगला जो पद्य भाग है वह अगले भाग नंबर 2 में मैं प्रस्तुत करूंगा। धन्यवाद। प्यारे छात्रों, मैं आया राजपूत सर आप सभी का स्वागत करता हूं। छात्रों, हम गिरधर नागर संत मीराबाई जी के दूसरे पद का अध्ययन करेंगे, अभ्यास करेंगे। पहले पद में हमने देखा कि मीराबाई के जीवन में किस तरह कृष्ण ही सर्वश्रेष्ठ है। तो कृष्ण के मिलन की प्रतीक्षा वहां पर थी, मिलन का आनंद वहां पर था। तो यहाँ पर कृष्ण से विरह की अवस्था का वर्णन किया है। कृष्ण जब छोड़कर चले जाते हैं तो स्वयं भक्त के जीवन में क्या परिस्थिति आती है, किस तरह की उनकी अवस्था होती है, यह दूसरे पद में मीराबाई यहाँ पर अपने भावों को व्यक्त करती है, भावों को सामने रखती है। तो हम दूसरे पद का यहाँ पर अभ्यास करेंगे। इससे पहले एक सुंदर आप इस पद का गायन सुनेंगे। आशा करता हूँ कि आपको ये अच्छा लगेगा। दूसरा पद है, हरि बिना को न गति मेरी, हरि बिना को न गति मेरी, तुम मेरे प्रतिपालक ही है, तुम मेरे प्रतिपालक ही है, मैं रावरी चेरी, हरि बिना को न गति मेरी, आदि अंत निज नाव तेरो, ही माए फेरी, बेर बेर पुकार कहूँ, बेर बेर पुकार कहूँ, प्रभु आरती है तेरी, हरि बिना पूर्ण गति मेरी, हरि बिना पूर्ण गति मेरी, यो संसार विकार सागर, बीच में घेरी, नाव फाटी प्रभु
पाल बांधो, नाव फाटी प्रभु पाल बांधो, बुड़त है बेरी हरि बिन कौन गति मेरी, हरि बिन कौन गति मेरी। बिरहनी पिव की वाट जोवे, राख लो नेरी, दासी मेरा राम रटत है, दासी मेरा राम रटत है, मैं शरण हूँ तेरी, हरि बिन कौन गति मेरी, हरि बिन कौन गति मेरी। तो एक सुंदर पद का गायन हमने सुना। तो एक आपके आनंद के लिए इस पद का गायन मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया है। अब हम सरलता से एक एक पद का, एक एक पंक्तियों का भावार्थ यहाँ पर देखेंगे। तो दूसरे पद में मीराबाई स्वयं के जीवन में कृष्ण के बिना किस तरह विरह महसूस करती है, किस तरह अकेलापन महसूस करती है, इसका अर्थ यहाँ पर दिया है। पहला ध्रुवपद का चरण, हरि बिन कुन गति मेरी। हरि के बिना मतलब कृष्ण के बिना, हरि मतलब कृष्ण के बिना मेरी गति क्या मैं तुम्हें बताऊं, कुन गति मेरी, यानी यहाँ पर देखिए कि उद्धार नहीं है। यहाँ पर कृष्ण दर्शन के बिना मेरा जीवन व्यर्थ है, यही जो अर्थ है। कृष्ण दर्शन के बिना मेरा जीवन व्यर्थ है, कृष्ण के समीपता के बिना मेरा जीवन शून्य है। और यह ध्रुव पद में बताया गया है कि कुन गति मेरी, ये मतलब मेरा कृष्ण के बिना उद्धार नहीं है, मेरा कृष्ण के बिना विकास नहीं है। मैं हर पल हर क्षण कृष्ण नाम लेते रहूंगी, कृष्ण सिवाय मेरा जीवन सुना सुना है। पहला चरण, तुम मेरे प्रतिपाल कहिए मैं रावरी चेरी। कृष्ण मेरे जीवन में प्रतिपाल है। प्रतिपालक मतलब मेरे जीवन को पालने वाला, मेरे जीवन को संभालने वाला कृष्ण मेरे लिए है। प्रतिपाल का मतलब है जीवन को संभालने वाला, जीवन का पालन करने वाला। मैं रावरी तेरी, रावरी का मतलब है कि दासी, मैं तेरी दासी हूँ। तुम मेरे स्वामी हो, मैं तेरी दासी हूँ। तुम मेरे भगवान हो, मैं तुम्हारे भक्त हूँ। तुम मेरे जीवन के प्राण हो, मैं तुम्हारे जीवन के प्राण पर ही चलने वाली एक सामान्य जीव हूँ, सामान्य भक्त हूँ। तो इस तरह मैं दासी हूँ, दासी बनी हूँ। रावड़ी मतलब आपकी दासी बनी हूँ। यहाँ पर एक सुधार आपको करना है। रावड़ी का यहाँ पर अर्थ है दासी, आपकी, और चेरी का मतलब है, चेरी का मतलब है दासी। एक सुधार आपको यहाँ पर करना है प्यारे छात्राओं। चेरी मतलब चेला शब्द से, यानी राजस्थानी भाषा के कुछ शब्द यहाँ पर आते हैं। चेरी दासी, रावड़ी मतलब आपकी दासी हूँ। आदि अंत निज नाव तेरो हिमारी में फेरी। आदि मतलब जीवन के जन्म से लेकर अंत तक, अंत मतलब मरण, आदि मतलब जन्म, अंत मतलब मरण से लेकर निज मतलब स्वयं, नाव मतलब कृष्ण का नाम मैं लेती रहूंगी। इस नाम के फेरे में मैं घूमती रहूंगी। हिमायो फेरी मतलब घूम रही हूँ। मेरे जीवन में जो भी तुम्हारा नाम का महत्व है, भगवान कृष्ण ही मेरे जीवन के नाम के सार है, और इस नाम के आगे पीछे मैं घूम रही हूँ। नाम के बिना मेरा जीवन शून्य है। बेर बेर पुकार कहू प्रभु आरती तेरी। बेर बेर हर पल हर समय, बार बार, समय समय, जितना मैं प्राण श्वासोश्वास करती हूँ उतने समय मैं तुम्हारा नाम आरती के रूप में पुकार रही हूँ। आरती मतलब भगवान के नाम की मधुरता का गान। आरती मतलब भगवान को प्रसन्न करने वाला एक गीत, वह प्रसन्न करने वाला पद मैं यहाँ पर लिखती हूँ। मेरे जीवन में तुम्हारे नाम के सिवा दूसरी कोई आरती नहीं है। यो संसार विकार सागर बीच में घेरी। ये संसार का वर्णन मीराबाई करती है कि संसार विकार से घिरा हुआ है। विकार मतलब विकार, अलग अलग प्रकार के षड विकार संसार में क्षमा समाये है। जहाँ पर द्वेष है, जहाँ पर मत्सर है, जहाँ पर स्वार्थ है, लोभ है, इस तरह के विकार से हर एक लोग घिरे हुए हैं। लेकिन इस संसार रूपी, विकार रूपी संसार में, सागर में मैं घिर गई हूँ।
मैं कैसे बाहर निकलूं, इस भवसागर से मैं कैसे निकलूं। सागर मतलब भवसागर, मतलब ये सारा जो विश्व है विकार से माया से भरा हुआ है, इससे मैं कैसे बाहर निकलूं। नाव फाटी प्रभु पाल बांधो बुड़त है बेरी। फिर से वे व्यथा यहाँ पर व्यक्त करती है कि मेरे स्वयं के जीवन में बहुत दुख है। मैं यहाँ पर घेरी मतलब फंस गई हूँ, इस जीवन के संसार के विकारों में घिर गई हूँ। भगवान कृष्ण से वे प्रार्थना करती है कि मेरे जीवन की नाव हे प्रभु तुम संभालो। मेरे जीवन रूपी नाव इस सागर में फंस गया है, तूफान में घिर गया है, और इस तूफान के कारण नाव का जो पाल है, जो कपड़ा आता है, जो हवा कपड़े को दिशा दिखाती है, उस हवा की गति से नाव चलती है, उस तरह वो जो कपड़ा है फट गया है। वो जो पाल है तुम्हें बांधना है, और मेरी जो नाव सागर में डूब रही है उसे बचाना है। बुड़त है बेरी, मैं स्वयं यहाँ पर बुड़ रही हूँ, यहाँ पर गिर गई हूँ। और आगे मीराबाई कहती है बिरहणी पीव की वाट जोवे राख लो नेरी। बिरहणी मतलब विरह से घिरी हूँ, मैं ये जो विरह की अवस्था है इनमें तड़प रही हूँ, मैं स्वयं विरहणी हूँ, विरह में तड़प रही हूँ। तो इस विरहणी को एक ही आंख से एक ही वाट में देखती हूँ। कौन सी? पीव की, मेरी पिया की, मेरे पति की। अगले हमने पद्यांश में देखा कि पति मतलब कौन, कि भगवान कृष्ण ही पति है। तो मैं मेरे कृष्ण भगवान की पति रूप में वाट देख रही हूँ, और उसी के पास मेरा जो मन है वह लगा हुआ है। नेरी मतलब है पास, जोवे राख लो नेरी, मैं तुम्हारे दर्शन की आस लगी रही हूँ, तुम्हारे दर्शन के रूप में मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ, कब आप मुझे दर्शन दोगे। तो यहाँ पर प्रतीक्षा का भाव है। विरह में मीराबाई तड़प रही है, लेकिन कृष्ण जब दर्शन देंगे तो उन्हें ब्रह्मानंद महसूस होगा, आनंद महसूस होगा। और दासी मीरा राम रटते हैं, मैं शरण हूँ तेरी। दासी मतलब स्वयं मीराबाई राम का नाम रटती है। राम कृष्ण समानार्थी रूप में यह दिए गए शब्द है। कृष्ण के मीराबाई के संदर्भ में कृष्ण ही राम है, और कृष्ण ही गिरधर है, कृष्ण ही लाल है, कृष्ण ही हरि है। तो इस हरि के लिए, राम के लिए, कृष्ण के लिए मैं दासी बनी हूँ, और तुम्हारे शरण में आना चाहती हूँ। हे भगवान, हे कृष्ण, हे गिरधर, मुझे दर्शन दीजिए, और इस संसार रूपी विकार से मेरा उद्धार कीजिए। इस संसार में मेरी दुर्गति हो गई है, लेकिन तुम अगर मेरे जीवन में हो, तुम्हारा नाम अगर मेरे जीवन में अंत तक रहे, तो ये जो भवसागर पीड़ादायी है उसे मैं पार निकल सकती हूँ। बस तुम्हारे नाम की, तुम्हारे दर्शन की आस लगी रही है। और इस तरह का एक संदेश दूसरे पद में यहाँ पर दिया है, और दूसरे पद में कृष्ण दर्शन की एक प्रतीक्षा यहाँ पर लगी है, कृष्ण दर्शन की ओढ़ लगी है। और जब कृष्ण का दर्शन होगा तो मीराबाई का जीवन सफल हो जाएगा। इस तरह का एक करुण रस में गाया हुआ एक पद है। एक उत्सुकता मीराबाई को है कि कब भगवान कृष्ण मुझे दर्शन देंगे। तो इस तरह प्यारे छात्राओं, आपने इस दूसरे पद का भी अध्ययन किया, एकाग्रता के साथ ये भावार्थ आपको ध्यान में रखना है। और दूसरे पद में जो भी कृतियां पद्य के नीचे आएगी वो आपको छुड़वाने हैं गृह कार्य के रूप में। आपने सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, मैं आर राजपूत सर आप सभी छात्राओं का स्वागत करता हूं। आज हम गिरिधर नागर इस कविता का, इस पद का भाग 3 देखेंगे। गिरिधर नागर, संत मीराबाई। छात्राओं, हमने 2 भाग देखे और दोनों भाग आपने अच्छी तरह समझ लिए होंगे। पहले भाग में किस तरह मीराबाई के जीवन में कृष्ण ही सर्वश्रेष्ठ है, एक माधुर्य भाव पहले पद में दिखाई देता है। दूसरे पद में विरह का भाव है, कृष्ण छोड़कर मीरा रह नहीं सकती, कृष्ण के बिना जीवन सुना है। और ये तीसरा जो भाग है, इनमें कृष्ण दर्शन प्राप्त करने के बाद जो मीरा के मन में आनंद उत्पन्न हुआ, जो मीरा यहाँ पर अपना भाव व्यक्त कर रही है, इसका वर्णन आया है। तो यहाँ पर लिखा है छात्राओं कि कृष्ण भक्ति में पाए जाने वाला आनंद। कृष्ण भक्ति मीराबाई, जैसे कि मैंने कहा कि बचपन से ही मीरा ने कृष्ण को अपना पति मान लिया था, या जीवन में सर्वश्रेष्ठ स्थान दिया था।
और इसलिए कृष्ण भक्ति के दर्शन में पाया जाने वाला आनंद या भक्ति के रंग में रंगना, बहुत सारे हमारे देश में हिंदी या मराठी में ऐसे संत हुए जो भगवान के नाम में, भगवान के कार्य में रंग गए, अपने स्वयं के संसार का भी उन्हें ख्याल नहीं है। और इसी तरह आज मीराबाई के इस पद में हम देखेंगे कि किस तरह वे कृष्ण दर्शन के बाद आनंद की स्पष्टीकरण देती है, यह हम यहाँ पर देखेंगे। पहले हम इस पद का गायन करेंगे। छात्राओं सुनिए। फागुन के दिन चार होरी खेल मनारे, फागुन के दिन चार होरी खेल मनारे, बिन करताल पखावज बाजे, अनहद की झनकार रे, बिन सुर राग छती सुगावे, बिन सुर राग छती सुगावे, रोम रोम झनकार रे, फागुन के दिन चार होरी खेल मनारे, फागुन के दिन चार होरी खेल मनारे, सिल संतोख की केसर घोली, प्रेम प्रीत पिचकार रे, उड़त गुलाल लाल भयो अंबर, उड़त गुलाल लाल भयो अंबर, बरसत रंग अपार रे, फागुन के दिन चार होरी खेल मनारे, फागुन के दिन चार होरी खेल मनारे, घट के पट सब खोल दिए है, लोक लाज सब डार रे, मीरा के प्रभु गिरिधर नागर, मीरा के प्रभु मीरा के प्रभु गिरिधर नागर, चरण कवल बलिहार रे, फागुन के दिन चार होरी खेल मनारे, फागुन के दिन चार होरी खेल मनारे। बहुत बहुत धन्यवाद छात्राओं, आपने यह जो पद है अच्छी ढंग से सुना। अब इस पद का हम संदेश यहाँ पर देखेंगे। तो मीराबाई यहाँ पर कहती है कि जिस तरह कृष्ण का दर्शन होता है या कृष्ण की भक्ति में जिस तरह मुझे आनंद प्राप्त होता है, इसका अद्वितीय वर्णन यहाँ पर किया है। ध्रुव पद का पहला चरण, फागुन के दिन चार होरी खेल मनारे। फागुन, फागुन के दिन चार का मतलब है कि फागुन मतलब फागुन का महीना, यानी फाल्गुन जिसे हम हमारे मराठी महीने में बोलते हैं। तो ये जो त्योहार है होली का, होली मतलब होली, होली का त्योहार जिसे हम रंगों का त्योहार कहते हैं, यह 5 दिन का त्योहार मनाया जाता है रंग पंचमी तक। और इन 5 दिनों में लोग आनंद के साथ आपस में रंग उंडेलते हैं और आनंद मनाते हैं। यह खुशियों का त्योहार है। मन की जो पीड़ा है, मन की जो व्यथा है, उसे दूर निकालने वाला यह त्योहार है। भाईचारे का यह त्योहार है। और इसलिए गांव-गांव में, शहर-शहर में लोग इकट्ठे होते हैं और रंग आकाश में उड़ाते हैं, आपस में उड़ाते हैं। इस तरह ये त्योहार आप सब जानते हो। तो ये आनंद के साथ मीराबाई यहाँ पर खेल रही है। आगे, बिन करताल पखावज बाजे। करताल मतलब तालियों की धुन, करताल का मतलब है तालियों की धुन। और पखावज मतलब पखवाज, जिसे हम वाद्य, एक वाद्य है, संगीत का एक वाद्य है, भजन में इसका इस्तेमाल होते हैं। कहते हैं कि बिना करताल और पखवाज के मैं गीत गा रही हूँ, मैं भजन गा रही हूँ। तो यह असंभव है। फिर भी मीराबाई कहती है कि मेरा भजन, मेरे भजन को संगीत नहीं लगता, मेरे भजन को करताल नहीं लगता, करताल की धुन नहीं लगती। ऐसे मीराबाई यहाँ पर कहती है। और जो मैं गाती हूँ कृष्ण भक्ति, वह उसका जो परिणाम क्या है, तो अनहद की झनकार रे, मेरे गाने से अनहद ध्वनि निकलती है। अनहद का यह अर्थ यहाँ पर दिया है। अनहद
योगी जो लोग होते हैं, योगी समाधि की अवस्था में भीतर का जो ध्वनि सुनते हैं, जब योगी समाधिस्थ होते हैं तब मन में, उसकी अंतरात्मा में जो ध्वनि सुनाई देती है उसे अनहद ध्वनि कहते हैं। बड़े बड़े महापुरुष महामुनि ये अनहद ध्वनि प्राप्त करते हैं। उनकी भक्ति की एकाग्रता, उनकी तप के एकाग्रता के माध्यम से यह अनहद ध्वनि प्राप्त होता है। तो इस तरह यह अनहद की झनकार कृष्ण भक्ति में मीराबाई यहाँ पर गाती है या मीराबाई को एहसास होता है। अगला चरण, भिन्न सुर राग छतीसु गावे। मेरे भजन में सुर नहीं है, मेरे भजन में राग नहीं है संगीत का, फिर भी छतीसु मतलब 6 ताल और 30 रागिनियों के साथ जो ध्वनि बना है वह सर्वश्रेष्ठ ध्वनि मेरे भजन में। छतीसी मतलब क्या है कि 6 सुर और 30 रागिनियों द्वारा बना हुआ स्वर मेरे इस भजन में है। तो मुझे सुर की जरूरत नहीं, मुझे राग की जरूरत नहीं, और ये चतुसी ध्वनि से मैं यहाँ पर गा रही हूँ। तो रोम रोम रणकार रे, मेरा रोम रोम, मेरे शरीर के एक एक रोम में यह कृष्ण भक्ति, यह भजन समाया हुआ है, यह दिखाई दे रहा है। यह आनंद तुम इसका एहसास करो, रोम रोम में आनंद छा गया है। आगे, सील संतोष की केसर गोली, प्रेम प्रीत पिचकार रे। सील का मतलब यहाँ पर दिया है छात्राओं कि सील मतलब शील, शील मतलब अच्छा कार्य, शील मतलब अच्छा चरित्र। हम जो जीवन में अच्छा काम करते हैं उसे हम शील ही कहते हैं। तो इस तरह शील और संतोष ये जो दो साधन है यह मेरी भक्ति में मुझे प्राप्त है। मेरा चरित्र अच्छा है, कृष्ण भक्ति ही मेरा जीवन का चरित्र है, और इस कृष्ण भक्ति में मुझे संतोष मिलता है। संतोष का मतलब है संतोष। कुछ राजस्थानी शब्द या मेवाड़ के शब्द यहाँ पर आते हैं, कुछ ब्रज भाषा के शब्द भी यहाँ पर दिखाई देते हैं। तो इसका भी यहाँ पर वर्णन आया है। संतोष मतलब समाधान, मैं मेरे कृष्ण भक्ति में संतुष्ट हूँ, और इसलिए सील और संतोष की केसर मेरे भक्ति में मैंने घोल दी है। जिस तरह होली में यहाँ पर एक आनंद की खुशियों में दूध पिया जाता है और दूध में केसर घोली जाती है, तो इस तरह एक खुशियों का वो आनंद होता है। और इस तरह मीराबाई यहाँ पर कहती है कि मेरे कृष्ण भक्ति में शील है और आनंद है और संतोष है। प्रेम प्रीत की पिचकार है, मेरी पिचकारी कौन सी है? जब रंग हम दूसरों पर उंडेलते हैं तो पिचकारी साधन के माध्यम से ये उंडेलते हैं। तो इसमें प्रेम का पानी भरा हुआ है, ये प्रेम की पिचकारी है, प्रेम का रंग है, और यह मैं भी उसमें नहाती हूँ और आप भी उसमें नहाओ। इस तरह की बात मीराबाई कहती है। उड़त गुलाल लाल भयो अंबर, होली के दिन अंबर में मतलब आकाश में गुलाल उड़ रहा है, सारा आकाश लाल गुलाबी दिखाई दे रहा है, अलग अलग प्रकार के रंग आकाश में उंडेले हुए हैं। उड़त गुलाल लाल भयो, भयो मतलब लगता है अंबर। तो आज मैं भक्ति में रंग उड़ा रही हूँ और ये रंग अंबर में आकाश में छा गया है। बरसत रंग अपार रे, अपार अनंत अनंत रंग बरस रहे हैं, और ये रंग मेरे शरीर पर भी समा रहे हैं, सारे वातावरण में समा रहे हैं। इस तरह मेरी कृष्ण भक्ति है, आनंद देने वाली कृष्ण भक्ति है, प्रेरणा देने वाली कृष्ण भक्ति है। कृष्ण की भक्ति जीवन में एक अपना ध्येय निश्चित करती है, सच्चा जीवन मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है। और इसलिए मीराबाई यहाँ पर कहती है आगे, घट के पट सब खोल दिए है, लोक लाज सब डाल रे। घट मतलब यहाँ पर दिया है शब्द घूंघट या हृदय के पट। मैंने घूंघट का पट उठा दिया है, मैं अभी किसी लोक लाज मुझे जरूरत नहीं, लोगों की निंदा की जरूरत नहीं है, इसकी तरफ मैं ध्यान नहीं दूंगी। वैसे तो राजस्थानी स्त्रियां जो है, राजपूत जो स्त्रियां होती है वह मान सम्मान के लिए घूंघट ढाए होती है, लेकिन मीराबाई कहती है कि मैंने घूंघट का पट खोल दिया है और मैं स्वेच्छा से आनंद से भगवान कृष्ण के गीत में गा भी रही हूँ और नाच भी रही हूँ। दूसरा अर्थ है घट का कि हृदय के पट, जैसे मैंने घूंघट उठाया है चेहरा इस कृष्ण भक्ति में, मुझे लोकलाज की जरूरत नहीं, वैसे मेरे मन में भी कृष्ण भक्ति समाई हुई है, मन के भी पट मैंने खोल दिए हैं। इसलिए घट के पट सब खोल दिए, लोक लाज सब डाल रहे, डाल रहे मतलब डाल दिए, लोगों की निंदा
से मुझे कुछ परहेज नहीं है। मीरा के प्रभु गिरिधर नागर, मीराबाई कहती है कि मेरे प्रभु कौन है? गिरिधर नागर, जो नगर में रहते हैं, द्वारिका नगर में रहते हैं और जिन्होंने पर्वत उठाया हुआ है, ऐसे मेरे महान प्रभु है। उनके लिए मेरा जीवन है चरण कवल बरियार रे। उनके चरण रूपी कवल में, कवल मतलब कमल, चरण रूपी कमल में मैं शरण जाना चाहती हूँ। बलिहार मतलब शरण जाना चाहती हूँ। तो मुझे यह कृष्ण भक्ति मेरे जीवन में आनंद देने वाली भक्ति है। मुझे जीवन में कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ कृष्ण गीत गाना चाहती हूँ, कृष्ण की लीलाओं की चर्चा करना चाहती हूँ। यही मेरे जीवन का अंतिम उद्देश्य है। और इस तरह एक संतों का चरित्र होता है। इन्हें संसार के सुख दुखों से कोई परहेज नहीं होता। यह छोटे से दुख के कारण संसार में विचलित नहीं होते। और ये हमारे लिए एक प्रेरणा भी है कि हम भी हमारे जीवन में हमारे आराध्य देव का नाम ले और वैसे ही जीवन का मार्ग खुशियों भरा, आनंद भरा हमारा जाए। यही इस पद्य की संदेश यहाँ पर मैं कह सकता हूँ। प्यारे छात्राओं, आपने 3 भाग यहाँ पर सुने हैं और आशा करता हूँ कि आपको ये भाग अच्छे लगे होंगे। अगले भाग में मैं पीपीटी द्वारा इस पाठ की जो स्वाध्याय कृति है वह मैं आपको दिखाऊंगा। अब यह तीनों भागों का अध्ययन आपको करना है। धन्यवाद।